नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ हस्तरेखा में तीन ऐसे बिंदुओं पे आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस भी करना चाहते हैं। कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो बड़े स्तर का नेता बनाती हैं? कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो व्यवसाय भी अगर करेगा तो बड़े स्तर का करेगा? और कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो राजाओं के समान बनाती है? और कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो मुकदमा धनहीन, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा धन नहीं रुकेगा, वो वाली कौन सी रेखाएं हैं? इस वीडियो में तीन ऐसे योगों के बारे में बात करूंगा। योग मतलब हस्त रेखा से, रेखाओं में भी योग होते हैं। जैसे जन्म कुंडली में योग होता है कि गज केसरी योग, पंच महापुरुष योग, महाभाग्यराज योग, दुर्धरा योग, मतलब तरह तरह के योग अगर कहा जाए जन्म कुंडली में है तो रेखाओं से भी कुछ योग, कुछ क्यों सभी चीजें रेखाओं से योगों में देखी जाती हैं। एक उदाहरण मैं देता हूं। मान लीजिए किसी के हाथ में भाग्य रेखा है, केवल भाग्य रेखा है। अब केवल भाग्य रेखा है तो ये कहा जाएगा कि हाँ ठीक है, मेहनत करोगे उसका परिणाम मिल जाएगा, जीवन व्यवस्थित रूप से चलता रहेगा अगर अच्छी अवस्था में भाग्य रेखा है तो। लेकिन ये भाग्य रेखा क्या आपको बड़े स्तर तक का धन दिला सकती है या बड़े स्तर तक का आपको पहुंचा सकती है? केवल एक भाग्य रेखा को देख के ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब कई और चीजें हैं। इस भाग्य रेखा के साथ कुछ रेखाएं यहां होंगी, उंगलियों की स्थिति ये होगी तो ये कहा जाएगा नहीं बहुत बड़े आदमी बनोगे। अब वो योग मैं बताने जा रहा हूं आपको, कौन कौन से ऐसे योग हैं जो उंगलियों से बताते हैं। पहला योग, इसमें नेता, जिसे हम कहते हैं राजनेता, और बिजनेसमैन। देखिए उंगलियों में अगर हम बात करें, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा जो भी मैं योग बता रहा हूं, मान लीजिए 6 योग हैं, 6 में से 5 आपके हाथ में होने चाहिए, 4 से 5 उंगलियां अगर कहा जाए, सभी उंगलियां आपकी पतली हैं, सभी उंगलियां जो है पतली हैं। हाथ अगर कहा जाए बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है और बहुत ज्यादा पतला नहीं है, यह हथेली जो है बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है और बहुत ज्यादा पतली नहीं है। एक सूर्य रेखा हाथ पे स्पष्ट, साफ, टूटी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा, कटफट ये सब नहीं होना चाहिए। महिलाएं या लेडीज अपना उल्टा हाथ, पुरुष अपना सीधा हाथ ही देखा करें हर वीडियो में। अगर किसी को बताना हुआ कि पुरुषों को भी उल्टा हाथ में कुछ बताना हुआ तो मैं उस समय पे आपको बोल दूंगा। एक आपके हाथ में अगर देखा जाए सूर्य रेखा, बेहद अच्छा संकेत। सूर्य रेखा पे 2 रेखाएं आपके जो है खड़ी हो रही हैं, ठीक है, और अच्छा, कहीं ना कहीं और तरक्की। भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो गुरु की तरफ का जाना, ठीक है, भाग्य रेखा का गुरु के क्षेत्र में जाना। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए इस जगह पे किसी प्रकार की बहुत ज्यादा रेखाएं ना हो और थोड़ा सा उठा हो। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए उठा है और सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए उठा है, ठीक है। मस्तिष्क रेखा की अगर बात करें, पूर्ण रूप से गोलाई में और नीचे की ओर गिरती हुई। मस्तिष्क रेखा गोलाई में और नीचे की तरफ गिरती हुई, नीचे मतलब चंद्रमा के क्षेत्र पे गिरती हुई। और मस्तिष्क रेखा पे एक रेखा और हो, मतलब दोहरी, वी का साइन मान लीजिए, वाई का साइन मान लीजिए, कि अंत में जाके दो मुहा हो गई, ठीक है। तीसरा, बुद्ध के क्षेत्र पे अगर कहा जाए एक त्रिकोणिमा चिन्ह हो, त्रिकोण मतलब ये अगर है बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं है तो रेखाएं, अगर कई रेखाएं खड़ी हो रही हैं तो भी खराब निकल आएगा, तो भी अच्छा है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बुद्ध के क्षेत्र पे त्रिकोण या लंबी लंबी सी रेखा हो और वो रेखा साफ हो, स्पष्ट हो। अगर ये हाथ में है तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि अगर पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं या राजनीति में लगे हैं, मिलेगा सब कुछ, उसमें संदेह नहीं है, जो चाहेंगे वो मिलेगा। ये रेखाएं उन चीज़ों को दिखाती हैं। जिसके भी हाथ पे ये पूरी चीज़ें आ रही हैं, सभी चीज़ें आ रही हैं, वो कहा जाएगा एक दिन अच्छे स्तर का राजनेता बनेगा, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत बड़ा स्तर का। दूसरी चीज़, अगर व्यवसाय भी करते हैं साथ में या व्यवसाय के लिए भी ये कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि बेहद अच्छा संकेत है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में तरक्की को। ऐसे लोग व्यवसाय में भी बड़े
ऊंचे पद तक पहुंच जाते हैं। और दिमागी भी होते हैं। जो रेखा मैंने आपको बताई ये लोगों से जुड़ने की रेखा है, ठीक है, लोगों से जुड़ने की रेखा है और लोगों के लिए काम करने के लिए रेखा है। जो रेखा मैंने बताई उसके और साथ में अगर मान लीजिए राहु का क्षेत्र जो है थोड़ा सा उठा है, राहु के क्षेत्र पे जो है 4-5 रेखाएं लंबी लंबी निकल रही हैं राहु के क्षेत्र पे। उंगलियां आप पीछे देखेंगे, उंगलियां जब पलटेंगे अपने उंगलियों को तो ये चंद्र का हिस्सा होता है, ठीक है। अगर जिसके नाखून कछुए के आकार के हैं, हल्का सा राउंड है, कछुआ तो बहुत ऐसा हो गया, हल्का सा राउंड है और नाखून चमकदार है और राहु का क्षेत्र उठा है, राहु के क्षेत्र पे कुछ रेखाएं बन रही हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति ऐसी राजनीति करेगा कि समय समय पे वाद विवाद में घिरता रहेगा, खूब धन कमाएगा। मतलब वाद विवाद वाली राजनीति करते हैं ऐसे लोग। अगर ये शुरुआत में जो मैंने बताई अच्छी राजनीति, अगर उसके साथ में जो है ये भी हिस्सा है जो मैंने बताया। अब दूसरा हाथ, ये राजाओं का हाथ कहलाएगा। ऐसे लोग पैसा कमाते कमाते हैं, लोगों का सुख या लोगों की सेवा भी करते हैं, लोगों की सेवा भी करते हैं, ध्यान समझिएगा। हाथ आपका लंबा होना चाहिए, पहली बात, हाथ लंबा है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ, किसी प्रकार का टूट फूट ना हो। भाग्य रेखा के नीचे मछली का साइन हो, एक सूर्य की रेखा हो, ठीक है। हृदय रेखा अगर कहा जाए तो शनि पर्वत के नीचे उतर रही हो, बीचों बीच में। हृदय रेखा शनि पर्वत के बीचों बीच में उतर रही हो। शुक्र का हिस्सा अच्छा खासा, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत ज्यादा उठा ना हो, बहुत ज्यादा दबा भी ना हो और बहुत ज्यादा उठा ना हो। शनि का हिस्सा भी अगर कहा जाए बहुत ज्यादा दबा ना हो, बहुत ज्यादा उठा ना हो। सूर्य का हिस्सा अगर कहा जाए बहुत ज्यादा दबा ना हो, बहुत ज्यादा उठा ना हो। एक रेखा अगर कहा जाए, इस जगह से एक रेखा गुरु पर्वत तक जाए और उस रेखा से एक रेखा मिले, ये अचानक तरक्की और लंबी तरक्की, बड़ी तरक्की, धार्मिकता को दिखाती है। ये अगर रेखा है तो ऐसे लोग एक समय के बाद जो है अपने जीवन का मोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं जो है पूजा पाठ में रम जाते हैं, ठीक है। एक रेखा आपकी जो है इसके साथ में यहाँ पर आ रही हो, इस रेखा का मतलब ये हो गया अपने आप में राजा, जो बोल देते हैं वो हो जाता है, मदद करने में पीछे नहीं हटते। बस एक नेचर होता है इन लोगों का। अगर कहा जाए प्रसन्नता तब बढ़ जाती है जब दूसरा तारीफ करता है, और दूसरा जब तारीफ करता है वहां पर इन लोग का नुकसान हो जाता है। मना कर नहीं पाते, एक नेचर है इनका। कोई भी काम होगा मना नहीं कर पाएंगे, चाहे पैसा कोई मांग रहा मना नहीं कर पाएंगे। तभी मैंने शुरुआत में कहा राजाओं के तुल्य राजा ऐसे ही नहीं बन जाते थे। और अंतिम बिंदु जो है, अंगूठा आपका लंबा होना ही चाहिए, लगभग यहां तक का। बहुत हो गया, थोड़ा मोड़ा अगर छोटा हो तो चलेगा। ऐसे में ये कहा जाएगा जो रेखा मैंने आपको बताई ये राजाओं की रेखा है। ऐसे लोग राजाओं के समान होते हैं और जीवन में नाम, प्रतिष्ठा, धन, सभी प्रकार का सुख और जनता या लोगों की सेवा भी करते हैं, ठीक है, लोगों की सेवा भी करते हैं और पूजा पाठ, अपने धर्म इत्यादि चीज़ों पे बड़ा वफादार होते हैं। दो रेखा। अब तीसरी रेखा कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि निर्धनता को दिखाने वाली, मुकदमेबाजी को दिखाने वाली और अपने नेचर को, ऐसे लोगों को बड़ा देख दाख के चलना चाहिए। नाखून, सबसे पहले नाखूनों की बात करते हैं। नाखून टूटे टूटे से हैं, धब्बे पड़े हुए नाखून में, नाखून टूटे टूटे हैं, नाखूनों में चमक नहीं है। एक बात, मणिबंध पे तिल है, मणिबंध पे तिल है। भाग्य रेखा पे अगर कहा जाए एक दीप का साइन है भाग्य रेखा पे। अंगूठा छोटा है, अंगूठा मान ली यहाँ तक केवल पहुँच रहा है। अंगूठा अगर कहा जाए अंगूठा आपका छोटा है। एक त्रिशूल नुमा आकृति मंगल के क्षेत्र से निकल रही है, त्रिशूल नुमा आकृति। बुध के क्षेत्र पे अगर कहा जाए ये हिस्सा आपका दबा है, बुध का क्षेत्र दबा है, या फिर बुध का क्षेत्र काफी नीचे से निकल रहा है, ऐसे करके नीचे से निकल रहा है, ठीक है। सूर्य रेखा ना हो, यहां पर कोई रेखा ना हो। कहीं ना कहीं शनि का दूसरा पर्व छोटा हो और यहां पर अगर नक्षत्र का साइन है तो बेहद खराब कहलाएगा। नक्षत्र का साइन है तो बेहद खराब कहलाएगा। और कुछ रेखाएं निकल रही हैं और आपके
भाग्य रेखा को काटती हुई, काट दिया, बेहद खराब, काटती अगर ऊपर निकल जाए तो जीवन की हनन करती हैं, जीवन से संबंधित कोई दुर्घटना को दिखाती हैं, शारीरिक कष्ट को दिखाती हैं, पारिवारिक सुख ना के बराबर मिलता है ऐसे लोगों को अगर ये रेखा कट के ऊपर निकल जाए। ये रेखा का एक योग। नाखून अगर कहा जाए आपके चमकदार, एक करके मैं फिर बता देता हूं। नाखून अगर चमकदार नहीं है, टूटे फूटे हैं, संघर्ष बहुत कराएगा। अगर यहां पर तिल है, अपने निर्णयों के कारण अपनी चीजों का नुकसान करेंगे। भाग्य रेखा पे अगर, ये मैंने द्वीप का चिन्ह बनाया, भाग्य रेखा पे अगर द्वीप का चिन्ह है तो घर परिवार को लेके भी तनाव रहेगा। जो भी जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य में कमी रहेगी। अंगूठा छोटा है, निर्णय नहीं ले पाएंगे, निर्णय लेने में दिक्कत करेगा, और जो निर्णय लेंगे वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो है त्रिशूल का साइन है इस जगह पे, तो गुस्सा और अहंकार और लोगों की संगत, बुरी संगत जिसे कहा जाता है, लोगों की बुरी संगत के कारण जो है कहीं ना कहीं मुकदमेबाजी, तनाव, झगड़े, झंझट, वाद विवाद या जेल योग तक की नौबत आ सकती है। सूर्य रेखा ना होना, ऊर्जा की कमी और सही दिशा का ना मिलना। ये हिस्सा अगर छोटा होता है, ऐसे लोगों के पास धन आता नहीं है, आता है तो रुकता नहीं है। अगर नक्षत्र का साइन है तो भी मैं कहूँगा कि मुकदमेबाजी से बच के चलिएगा। किसी व्यक्ति के कारण आपका नुकसान होगा, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के कारण आपको शारीरिक धोखा मिलेगा। इसके बाद अगर कहा जाए ये सब कष्ट है, ये सब कष्ट है। तो किसी योग को जब आपको देखना होगा, हाथ में किसी एक योग को, मेरा समझाने का मतलब सिर्फ ये था आपको कि एक रेखा के आधार पे कोई आप जजमेंट नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, आपने मोटा मोटा बता दिया कि भाग्य रेखा है तो भाग्य के आप धनी हो, वो एक अलग हो गया। अब कितने धनी हो, कितना उससे फायदा मिलेगा, कितना उससे नुकसान मिलेगा, जब और चीजें आपको जब दिखाएंगी तो चीजें आपको पता चलेंगी। एक व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता जब तक उसके पीछे टीम ना हो। ठीक है, अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है? जब चार लोगों से बातचीत करेगा, चार लोगों का कहीं ना कहीं ध्यान रखेगा, चार लोग उसका ध्यान रखेंगे, चार लोगों के कारण जो है व्यक्ति जो है ऊपर जाता है। चार लोग उसके अंदर काम करेंगे तो ऊपर जाता है। अकेले कितना काम कर लेगा, क्या कर लेगा, क्या क्या नहीं करेगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।